लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग, और प्रत्येक इस प्रकार से शत्रुनाश के लिए, सौभाग्य के लिए, धनधान्य समृद्धि के लिए, पूर्णता के लिए, साधना सिद्धि के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए उन 32 वस्तुओं की गणना की है। उन 32 वस्तुओं से संग्रहित पूर्णाहुति पैकेट बनाया जाता है। जब आप आहुति नहीं आ रहे तभी कोई कभी आपका पहला प्रदेश नहीं, और खाली लकड़ी डाल देंगे तभी कोई मना करेंगे। मगर शास्त्र क्या कहता है, मैं कुछ मर्यादा को आपके सामने रखता हूं। इसलिए सबसे पहले हम जब स्पर्श करेंगे क्योंकि 4 दिनों से आप लोग बेचैन थे और स्वाभाविकता भी, क्योंकि जब तक गुरुचरण स्पर्श नहीं होता तब तक फलनाथ के गुरु चरणों के विवाह, जब तक स्पर्श नहीं होता तब तक जीवन में सदगति प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन में धर्म और काम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी गुरु हो और कोई भी साधना करे और जब पूर्णाहुति उसमें नहीं करे तभी अपूर्णता एहसास होती है। जिसके घर में चूल्हा जले ही नहीं, भोजन बने ही नहीं, तो उसका घर पौष्टिक बन तो नहीं सकता। उसके तो सुबह शाम पौष्टिक भोजन बनना ही चाहिए। और इस प्रकार की पुष्टता के लिए उस आहुति को भी बहुत ही नम्रता के साथ अपनी देवता को इन 32 उत्तम कोटि की वनस्पतियों को समर्पित करना चाहिए। इसलिए अपने शालीनता का परिचय देते हुए यहाँ से मैं पहले उन मंत्रों का उच्चारण कर लेता हूँ जो पूर्णाहुति मंत्र हैं। उसके बाद आप पंक्तिबद्ध होकर के संस्पर्श करेंगे। संस्पर्श करने के बाद में आपके पास पूर्णाहुति पैकेट है, वह अपनी जहाँ पास में जैसे कुंड है और इसके पास तो भद्र अंकित है, नंद देवताओं के यंत्र अंकित है। वहां पर आप वह सामग्री अर्पित कर दें और उसके बाद आप अपनी विदाई स्वीकार करें। फिर जल्दी शिविर लगेगा और पत्रिका के माध्यम से हम फिर कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर मिलेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों की इच्छा मुझसे मिलने की है, रहती है। मैं भी आपसे ज्यादा बेचैन रहता हूं अपने गुरुदेव से मिलने के लिए। ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। यह नहीं मिलना होता फिजिकली तो यह एक मन में दुख और विषाद लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मेरी जगह बैठ जाएं तो आप भी शायद इन सब लोगों को 5-5 मिनट या 1-1 मिनट नहीं दे सकते मिलने के लिए। उसके बाद भी सैकड़ों प्रकार के कार्य होते हैं। पर मिलना तो बहुत गौण चीज है। मिले तो आप अपने हृदय में जो गुरु बैठे हैं उनसे मिलिए। थोड़ी सी गर्दन झुकाने की जरूरत है। जो हनुमान को पूछा गया कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं। उन्होंने सीना फाड़ करके दिखाया और वहां राम और लक्ष्मण सीता की मूर्ति अंकित थी और वे हनुमान कहते थे मैं तो निरंतर इनको देखता रहता हूं। ऐसी बात कहने से मैं आपको पहला नहीं रहा, मैं तो शास्त्र की बात कह रहा हूं कि मैं आपके हृदय में हूं और हर बार मैं ये कहता हूं। आज विश्व आप माता जी को मैं ये कह रहा था कि मैं शिविरों में भाग नहीं लूं, मैं खुद अपना काम करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं
अपने गुरुदेव की सौगंध खा रहा था तो उनसे मेरा मुंह पकड़ लिया। या तो मेरे सही मित्र हैं या कुछ और हैं कि जो मैं निश्चय करता हूँ सीधा या तो मंच पे खड़ी होकर कह देते हैं ऐसा कुछ चीज नहीं करेंगे, या बंद कर लेती हैं, या आपने तो मोहित कर रखा है या मुझसे तो मोहित नहीं है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। बहुत समय हो गया आपके साथ, समय व्यतीत ये हुए, काफी वर्षों से आपके साथ रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि कुछ स्वाध्याय करूं, वापस संन्यास जीवन में खड़ा रहूं, तो फिर भी अभी तक तो मैं आपके साथ में हूं और आप न मुझसे अलग हो नहीं सकते। ऐसा मैं तो मन में दृढ़ निश्चय कर रखा हुआ है कि मैं चाहे आपको काटूं या मारूं या कुछ भी करूं, आप मुझसे अलग होने की कल्पना ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। सैकड़ों बार परख करके देख लिया है, शायद ही किसी को पुचकार के बात करता हूं, अरे को डांट करके बात करता हूं, टेलीफोन पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी। आप अपनी जगह सम्मानित हैं, मगर मेरे लिए तो आप पुत्र की तरह हैं। शायद पुत्र तो स्वार्थ की वजह से पुत्र बना होगा, आपके तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, मगर जितना आपके हृदय में प्यार है उससे 100,000 गुना मेरे हृदय में भी प्यार है, मगर उस प्यार के आगे अपने आप को बांधे हुए रखा है। मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं हो। इच्छा मेरी इतनी है, आकांक्षा इतनी है, आरज़ू इतनी है कि मैं आपको बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, मैं आपको आवाज दूं या नहीं दूं। आप जहां भी शिविर हो, जहां भी मिलने का क्षण आए, आप हुलस करके मिलते रहें और चरणों में लिपटते रहें और मैं प्यार की वर्षा आप पे करता रहूं। ऐसा ही पूरा जीवन बीत जाए, ऐसा ही कल सुबह मैं विदा लूंगा और दिल्ली या जोधपुर या किसी न किसी स्थान पर जल्दी ही शिविरों का आयोजन और भी कई स्थानों पर होगा ही। मैं शिविरों में तो आऊंगा ही, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर सकता। चार दिनों में आपको धूप में खड़ा होना पड़ा होगा, बाहर टेंट में तकलीफ हुई होगी, तो मैं ये 4.5 अक्षरों का धन्यवाद जैसा छोटा शब्द प्रयोग आपके लिए नहीं कर सकता। मैं तो आपके पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद की वर्षा ही कर सकता हूं कि आपके हाथों में पत्रिका और सिद्धाश्रम की बागडोर प्रत्येक के हाथों में सौंपी हुई है। आप बराबर उसको आगे बढ़ाते रहें और निरंतर मेरे हृदय से लिपटते रहें, मेरे हाथ दुआ के लिए उठते रहें और मैं आप पर प्यार की वर्षा करता रहूं। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। एक बार फिर यहाँ के आयोजकों को और आप सबको आशीर्वाद देता हुआ यह आज्ञा देता हूं कि आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक एक तरीके का मतलब है चरण स्पर्श किए और पास में से निकल गए। ऐसा नहीं चरण पकड़ के आप झुके रहे, पकड़े रहे, बैठे रहे। आप दूसरे चरण पकड़ के तभी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। 5 घंटे पकड़ रहे तभी चरण स्पर्श कर, क्योंकि और उसके बाद निकल करके पूर्णाहुति प्रकट आपके हाथ में है। सीधे यज्ञ करके जाएंगे, यज्ञ करके जाकर पूर्णाहुति को प्रदान करेंगे अपने कल्याण कामना के लिए और जो कुछ बताए उस तरीके से फिर आप अपना भोजन ग्रहण करेंगे और फिर कहेंगे हम मिलेंगे
इसलिए थोड़ी व्यवस्था आप रखेंगे और जिस प्रकार से बताया है उस तरीके से आप कार्य संपन्न करेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ आने के लिए आप सबको महोदय से आशीर्वाद प्रदान सप्ताते अग्निशानिदाः सप्ताजिह्वाः सप्ताधा मुक्तिदानि सप्ताहोत्तराः सप्ताधात्वा यजन्ति सप्तायोनिः परमेश्वरघाते स्वाहा शुक्रजियो तिष्ठा शुक्रजियो तिष्ठा शुक्रजियो तिष्ठजियो विघ्मास्ता शुक्रस्ता रेता पास्तात् यकुंहा इन्द्रं तान्यागं तथा पितारुका एतस्ता संहितस्ता साभारा एतस्ता स्थिरस्ता भूस्ता धारुस्ता धर्ता सद्देहर्ता सद्देहारयः एतादित्ता स्थिरादित्ता से नादित्ता सुखे नस्ता अन्ते मित्रस्ता दूरे अमित्रस्ता गानः ईदृक्षा स एका वृक्षा स गुणः सर्वक्षा स एतन उदारस्ता भूमिका उग्रस्ताभीमस्तवान् तत्साधुनिश्च भगवान वृक्षिता स्वाहा। आप मंत्र से पूर्ण होंगे। ओम दो शांति शांति दुधि शांतिरापः शांतिरो भगयः शांति वर्धपतयः शांति विश्वेदाः शांति शांति सर्वभूत शांति 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 धाम शांति। और इसके साथ आशीर्वाद मंत्र जो शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि मैं बिना शास्त्रों के तो चलता ही नहीं। मंता था सुखा संतो पूर्णाम संतमूर्धा सत्वाम मुद्रा होस्तो मुक्तानाम दस्ता जगवे दोषयोगेदा साम्ये दोषश्रवण ब्रह्म वाक्यस्थान कम जानती तत्वान आशितान प्रत्येतुम तन्महंति योगरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्विद्यं सोवरम श्रीवत्सुमायुष्यमारूपं मामघात्मानं मन्यते धान्यं पशुपुत्रादं तत्संवत्सरं यजमानि त्वां कुसुमासुमान् शिवां भवः। पर प्रातः काल 9 बजे की ट्रेन से मैं जाऊंगा और उसके बाद में जहाँ भी स्थिति होगी वहाँ मैं आपसे मिलूंगा। मैं एक बार फिर आपको वैसे आशीर्वाद देता हूँ। जो भी जिस प्रकार से लेकर सुबह 9 बजे मिलना चाहे तो वहाँ मेरे घर नहीं मिले, वहाँ पर प्लेटफॉर्म फ्री मिले, वहीं पर मैं आपको बाकी आशीर्वाद दूंगा। एक एक और आप आवाज का कर है, आवाज का कर है, जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे। एक एक व्यक्ति टेलीफोन करेगा। हम इन चरण कमलों की झांकी को नेत्रों के माध्यम से जोरदार करके यहाँ से जाए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों के कृपा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ बार गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके और पूज माता जी की तरफ करके आप जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत कम लोग है। आपने सर्विस खर्च करते समय इस बात को मत भूलिए कि भगवान आपके भगवत गुरुदेव जी ने आपको इतने दिव्य वरदान किए हैं, अनुष्ठान आपने किए हैं, पुरानी आपने इस क्षेत्र में किए हैं और हम उनके चरणों में यथोचित यथाशक्ति भेंट अवश्य ही अर्पित करते चले, जो भी हमारी शक्ति है, श्रद्धा है। लेकिन यह शास्त्रीय मर्यादा है, मेरा कर्तव्य है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने इस शास्त्रीय मर्यादा का भांति पालन करना है। हम बहुत बड़ी बात
गुरुदेव जी के चरणों में स्पर्श करते समय, उनके चरणों में प्रणाम करते समय अपनी यथाशक्ति दान दक्षिणा जो भी है वो समर्पित करते चले। बहुत कृपा गुरुदेव जी के चरणों में हमने अनुष्ठान किया है, पूर्वाहुति की है, साधना विधान किया है, बहुत से संतों को सिद्ध किया है और आप उनके चरणों में प्रणाम करते समय यथाशक्ति जो भी हमसे हो सके हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करते चले। बहुत पुरस्कार गुरुदेव जी के चरणों में आज उनकी कृपा से इस दिव्य पूर्णिमा महोत्सव को हमने संपन्न किया है। इस दिव्य पूर्णिमा महोत्सव के इस मंगल मेला में आज के इस हमारे दिव्य महोत्सव में जब हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अवश्य देखिए आप लोग शांत रहे, आवाज की आवश्यकता नहीं है, शांत रखते तो आवाज की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवाज की आवश्यकता नहीं है। शांति से कार्यकर्ता शांति से रहे, बाकी तो ठीक है, कार्यकर्ता शांति से रहे, कोई आवाज की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय लगेगा उसका होगा तो आप शांति बना रखें। आप कुछ गुरुदेव जी के झांकी नेत्र के माध्यम से हम उतारते चले। हमारे इस शिविर को सफल बनाने में श्री कृष्णा मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, सहयोगियों ने हमें सहयोग दिया है।